आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हम सीख रहे हैं उसमें आपको पास्टर क्रिस ओयाखिलोम बता रहे हैं आपको अपने जीवन को अपने बोल के द्वारा बोना है। आपने बोलना है, आपके शब्द जो है वो बोल कर आपने अपने जीवन के द्वारा बोना है। ओके, अगर आप नहीं बोओगे, अपने शब्दों को बोलेंगे नहीं आप, तो आपके लिए वो हो जाएगा जो आप नहीं बोल रहे। ओके, तो जो बोलना चाहिए वो बोलिए। जो आपको परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए बोला गया है आप बोलिए। आपकी जिम्मेदारी को उठाइए। आप मुंह बंद करके परमेश्वर की ओर देखते मत बैठिए। आपके मुंह को खोलकर आपको जो चाहिए परमेश्वर के वचन को बोलकर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप मुंह से बोलना शुरू कीजिए। जो आपको चाहिए वो बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो आपके जीवन में होता जाएगा। ठीक है, तो आपके सिचुएशन बदलने का रास्ता, विश्वास को काम करने में डालने का रास्ता हमारे शब्द हैं। हमारे मुंह से हमने वो बोलना है जिसके बारे में हम विश्वास करना चाहते हैं। ओके, आपको अगर प्रमोशन चाहिए आप उसका विश्वास करके बोलिए, ये प्रमोशन मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो धर्मियों की सुनता है, मेरे हृदय की वो बात को पूरा करता है। धर्मियों का हृदय का हर एक इच्छा परमेश्वर को महिमा देने के लिए रहता है। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये प्रमोशन को प्राप्त करूँगी और मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, आप बोलकर उसको निवेश कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आपको उसका बीज का फसल मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो दूसरों ने जो बोला है या आपने जो नेगेटिव बोला है उसकी फसल आपको आएगी। तो इसके लिए आपको ये बात आज सीखने के लिए मिल रहा है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये बात सिखा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पास्टर क्रिस ओयाखिलोम बताते हैं कि अगर आपके पास एक बगीचा है और आपने उसके अंदर कोई भी अपने मर्जी का कुछ भी पेड़ पौधा उगाया नहीं, बीज बोया नहीं, तो भी वो बगीचा, वो ज़मीन कुछ ना कुछ तो उगाएगी आपके लिए। कुछ भी उगाएगी, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है उसको उगाएगी ही उगाएगी, क्योंकि उसका वो सिद्धांत है। वो ज़मीन उगाने के लिए है। आप उसके अंदर बीज बोओगे तो आपके लिए वो फसल लाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं बोया है तो भी ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही जो वो उगाते रहेगी। और ज़्यादातर मात्रा में हम क्या देखते हैं, जो ज़मीन को हम सींचते नहीं हैं, जिसके अंदर हम खुद बीज बोते नहीं हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ ना कुछ उगता है, और वो उगने वाला चीज़ क्या रहता है जो आपके कोई फ़ायदे का नहीं रहता है। जो ऐसे ही कुछ ना कुछ तरीके से जंगली बीज में से आया हुआ कोई घास फूस होता है। बहुत सारे मसीहों का यही हालत है कि मसीही ये नहीं समझते हैं कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी उठाना है, अपने मुँह से शब्दों को बोलकर बीज बोना है। अगर वो बोएंगे वो फसल काटेंगे, अगर नहीं बोएंगे तो वो फसल काट रहे हैं जो उन्होंने बोया नहीं है, और उनको पता ही नहीं वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ घास फूस, कड़वा बीज और उसके अंदर के रगड़े झगड़े, उसके अंदर के सारे निराशाएं वो पहले ही बीज बन के उनके अंदर छुपी हुई पड़ी हुई है, और वो ही उपज रहा है। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसी अवस्था वो उपज रहे हैं, और फिर उनका विश्वास को मजबूती चाहिए। वो मजबूती का ज़मीन में से कुछ उग कर नहीं आ रहा है। फिर ऐसे समय में मसीह समझौता कर लेता है कि वो ये सोच लेता है अपने दिमाग में, चलो ठीक है, जो है वो है, वही मेरी ज़िंदगी है, बस उसके बाहर तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका लिमिट बन जाता है, वो मन के अंदर गढ़ बन जाता है कि इसके बाद बाहर मेरे लिए कुछ है ही नहीं, इसके पार जाकर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। वो उसकी सीमा बन जाती है, उसका लिमिट बन जाता है।
अभी आपके जीवन का आपने क्या करना है मसीह में आने के बाद, आपको मुँह के शब्दों से, वचनों के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। वो बोलना आप ज़िम्मेदारी से नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के पास अभी आपके लिए कुछ करने का बाकी नहीं रहा, क्योंकि उसने सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में दिया है उसने। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से आप माँगते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप मुँह के शब्द जो है, कबूली जो है वो करते हैं, वैसा ही उपज आपको आएगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो बोया गया है वही उपजेगा, और आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके लिए कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देगा आपको। आप बोएंगे तो आप काटेंगे, आप बोते ही नहीं हैं, आप बोएंगे ही नहीं, तो फसल की कटनी को आप कहाँ से काटेंगे? ये ज़िम्मेदारी का सवाल आपने अपने आप में लेना है कि अगर मैंने बोया नहीं, अगर मैंने शब्दों को, वचनों को, मेरी मनोकामनाओं का पूरा होने के लिए रास्ता नहीं दिया, बोला नहीं, तो मेरा शरीर जो बीज लेके बैठा है कड़वाहट का, वही उपज कर आएगा। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह दे दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है, वचन आपके पास आ चुका है, आपको पवित्र आत्मा वचन सिखाता है। आपने जिम्मेदारी के साथ अब आपका काम करना है। आपका कड़वाहट का ज़मीन में से उपज कर आया हुआ अभी का अवस्था है। आप ऐसे लगता है आपको कि ये अवस्था है और इसके अंदर मैं व्याकुल हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ, और ये निश्चित का समय है, क्योंकि आपने कुछ बोया नहीं। आप बोएंगे तो उसके बाद का फसल आपको मिलेगा। आप बोएंगे नहीं तो उसका फसल कैसे मिलेगा आपको? तो अभी का समय आपने निश्चित कर लेना है, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे कैसा भी, कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे अच्छा रहे या बुरा रहे, आपको बोलना शुरू करना है। आपको क्या चाहिए वो बोलना शुरू करना है। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया तो परमेश्वर का वचन का सहायता लेकर बोलना शुरू कीजिए, वचन को खोज निकालिए और उसका सहारा लेकर बोलना शुरू कर दीजिए। अब ये जो आपने आज शुरुआत कर दिया बोलने का, तो आप ये बोलते बोलते मनोकामनाओं का वो तह तक पहुंच जाते हैं जहां से आपकी फसल आ जाएगी। आप जिस बातों की रखवाली नहीं करेंगे अपने बोलने के द्वारा, आप जिस बातों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर जो चाहिए वो बोलेंगे नहीं, तो उसका विपरीत बात आपके ऊपर आ जाता है। उसका विपरीत बात यानी आप चाहते होंगे कि मेरा ये बात सफल हो जाए, लेकिन आप चाहने से नहीं होता है। आपका चाहने के बाद उसका फोर्स आपके मुंह से निकलना चाहिए, उसका जोश, उसकी ज़ोर आपके मुंह से निकलना चाहिए, आपकी आवाज़ में से निकलना चाहिए, आपके पूरे एनर्जी में से वो दिखना चाहिए कि आपकी मनोकामना है ये, और उसके बाद वो बोया गया है, अब वो उगेगा, वो फसल लाएगा। लेकिन आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपको जो परिस्थिति है उसके अंदर आपको नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीना शुरू करते हैं। फिर आपको परिस्थिति को बदलता हुआ देखना है। आपको विश्वास को अपने मुंह के शब्दों से बोल बोल कर, वचन के आधार लेकर बोल बोल कर आपको बोना आज से, इस समय से शुरू कर देना है। आपको ज़बरदस्ती अपने मुंह से वो बोलना है जो आप चाहते हो, और इसके बारे में ज़रा भी आपने नहीं सोचना है कि अभी मैं किस हालत में हूँ। आपको आपकी हालत की कौन से बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव को अभी से आपने बोलना शुरू कर देना है। हम रोमियो के पत्री में जाएंगे, 4 अध्याय का 17 वचन देखेंगे। ये वचन में आपको पता चलेगा आप क्यों बोलना चाहिए, इसका कारण क्या है। इसके द्वारा जो मुर्दा हुई चीज़ें हैं वो जीवित हो उठती है, और जो है ही नहीं आपके सिचुएशन में, वो बातें आप बोलने के कारण वो उपज कर आने लगती है। देखिए ये वचन क्या कहता है, रोमियो के पत्री 4 अध्याय का 17 वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो आपका बोलना किसको
पकड़ लेगा, परमेश्वर को पकड़ लेगा, क्योंकि वो काम कौन करता है, जीवित करने का काम कौन करता है, परमेश्वर करता है। जिसका कुछ है ही नहीं, सिचुएशन में कुछ है ही नहीं, उसके अंदर भरने का काम कौन करता है, परमेश्वर करता है। वो आत्मा परमेश्वर का है, वो आपके बोलने की वजह से उन बातों को, जैसा आप बोल रहे हैं अपनी मनोकामना को, वो बातों को वो पकड़ लेगा और उसको सृष्टि करके आपके लाइफ में वो खोल कर लाएगा। ये असंभव नहीं समझना है। मैं अगेन आपको मेरी अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। कल ही हमने वो वचन को देखा कि आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, तू निश्चित मरेगा अगर तू वो फल खाया तो। ज्ञान का बुद्धि देने वाला फल, अगर भले बुरे ज्ञान का फल तूने खाया तो तू निश्चित मरेगा। लेकिन देखो, जब वो खाया गया फल तो क्या वो मरे? जिसको हम मरा हुआ समझते हैं वैसा वो मरे नहीं। उनका एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गया, उनका एक अंडरस्टैंडिंग खुल गया, उनका समझदारी खुल गया, कुछ उनके अंदर का एक नया एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया। ओके, अंजीर के पत्तों का इस्तेमाल करना ज़रूरी लगने लगा उनको, परमेश्वर से छुपने का ज़रूरी लगने लगा उनको, परमेश्वर का भय खाना ज़रूरी लगने लगा उनको। तो एक एक्टिविटीज़ उनके अंदर का शुरू हो गया। वो मरे नहीं, लेकिन मृत्यु की तरफ लेकर जाने वाली एक्टिविटीज़ वो चलने लगे। आमीन। तो आपको यही बात कल हमने वचन में सिखाया था कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मसीह में आने से नया सृष्टि बन जाते हैं। तो आप ये वचन का अंत देखते हैं कि मैं मसीह में आने से अब नया सृष्टि बन जाऊंगा, लेकिन आप नया सृष्टि बने हुए तो दिखते नहीं हैं। आप वही इंसान हो, वही लोग हैं, वही तरह है, वही सब कुछ है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, लेकिन आपके एक्टिविटीज़ बदल गए। वो एक्टिविटीज़ बदलने का वजह क्या है? आपका समझदारी उस एक्टिविटी को समझने लगा, आपके सोच उस एक्टिविटी को लेने लगा, आपके समझदारी में वो सोच आने लगा और वो एक्टिविटी आपको दिखने लगी कि आपने क्या कैसा करना है, और उसके आधार से फिर आप मैनिफेस्ट करने लगे। तो आपके एक्टिविटीज़ में वो काम शुरू हो जाता है जब आप बोलने लगते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो वो एक्टिविटीज़ में शुरू हो जाता है। आपका एक्टिविटीज़ बदलेगा, आपके काम बदल जाएंगे, आपके सोच में वो चीज़ें आकर आपके द्वारा मैनिफेस्ट होने लगेगी, प्रकट होने लगेगी, जैसा आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, जो आप चाहते हैं, मनोकामना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का आधार लेकर आप बोल रहे, तो आपके अंदर का वो स्टेप इन हो जाता है कि आप उन माहौल को देखने लगते हैं, वो माहौल की सोच आपको आने लगती है, वो माहौल का ज़रिया आपको दिखने लगता है, वो माहौल आप समझने लगते हैं। वो समझदारी आपको नहीं पता है क्यों आने लगा। वो समझदारी इसीलिए आने लगा क्योंकि आपने बोलने शुरू करने की एक्टिविटी में स्टेप इन कर दिया। ओके, अब उसको वो प्रोसेस में चलते जाते समय उसका रिजल्ट परमेश्वर लेकर आता है, हम नहीं लाते हैं। उसका रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसको वो सुनने को मिलता है। वो आत्मा परमेश्वर का काम करना शुरू करता है, आपको प्रक्रिया में डाल देता है, और जो रिजल्ट आप चाहते वो रिजल्ट परमेश्वर लेकर आता है। ओके, परमेश्वर का आत्मा मुर्दों को जान देने वाला आत्मा है, मुर्दों को जिलाने वाला आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जो है नहीं, उसको नाम लेकर पुकारने वाला आत्मा है। तो इस तरह का हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। वो रिश्ता को कैच करना है तो उसको विश्वास के द्वारा हमने बोलना है, विश्वास के साथ बोलना है। आज मैं कोई भी अवस्था में रहूं, लेकिन आज इस समय मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे जीवन में होना है, ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरे जीवन के साथ है, ये मेरे जीवन में हो चुका है, ये मेरे जीवन के लिए है। ऐसा अगर आप परमेश्वर के भरोसा करते हुए, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन बोलते हुए आप बोलते जाएंगे, तो आपकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। आपको मालूम नहीं पड़ता है वो कैसे शुरू हो गया, लेकिन आप अरेंजमेंट करना शुरू कर देते, आपके व्यवहार बदलने लगेंगे, आपके कुछ कामकाज ऐसे चेंज हो जाएंगे कि पहले आप नहीं समझते थे, अब वो समझने लगेंगे। ये सब कहाँ से शुरू हो गया? क्योंकि आपने बोलना शुरू किया। तो बोलना शुरू किया, एक्टिविटी आ गया, तो डेफिनेट है, 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट भी उसके अंदर आ चुका है, क्योंकि वो रिजल्ट देने वाला, अंत देने वाला परमेश्वर है।
आमेन। वो अंत देने वाला परमेश्वर है, उसको रिजल्ट में बदलने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो आपका टाइम को आप इन्वेस्ट कीजिए बोलने में, जो आपको चाहिए वचन का आधार लीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए। आज अभी इसी समय से आप उसको शुरुआत कीजिए। इससे आपको ये तो पता चल जाता है कि जब परमेश्वर बोल रहा है कि उसका आत्मा ऐसा है जो मुर्दों को जिलाता है, और उसका आत्मा ऐसा है जो ऐसे नाम लेकर बुलाता है जो अस्तित्व में है ही नहीं, और फिर भी वो नाम लेकर बुलाता है। इसका मतलब क्या है? कुछ है जो आपके सिचुएशन का जिम्मेदारी उठाता है। कुछ है ऐसा पावर परमेश्वर का जो आपको मिलने नहीं दिया था, लेकिन आप बोलने की वजह से अब वो आप तक पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इसका आंसर है। आपको प्रमोशन है, आपको जो टीचर का जॉब मिलना है वो है। ओके, आपको जो रिजल्ट पास करना है वो है, आपको जो सफलता चाहिए वो है, आपको जो डॉक्टर बनना है वो है, वो सब कुछ है आपके लिए। लेकिन उसको प्राप्त करने का रास्ता अभी आपने चलना है। आपने मुंह से उसको बोलना है और वचन का आधार लेकर उसको बोलते रहना है। जब देखो आदम और हव्वा ने फल खाया तो उनके अंदर प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सोचों में से, समझदारी में से, देखने में से उनकी प्रक्रिया एक्टिवेट हो चुकी थी। सेम टू सेम आपके साथ होता जाएगा जब आप बोलते रहेंगे। ओके, आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। वो आपका मजबूती है, फाउंडेशन है। ये आप जानते हैं कि ये बोलना प्रक्रिया में लेकर जा रहा है मुझे, एक्सरसाइजेस में लेकर जा रहा है मुझे, रोड मैप से लेकर जा रहा है मुझे। और ये रोड मैप के बाद में मेरा रिजल्ट देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो ये आपका फाउंडेशन में से जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका एंड रिजल्ट भी वही आता है जो आप बोल रहे हैं। ओके, आपको देखी हुई दृष्टि से नहीं बोलना है, आपको देखी हुई अवस्थाओं को नहीं बोलना है। मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं ये हूँ। मैं देखी हुई बातों को आपने नहीं बोलना है। देखी हुई बात बोल बोलकर, बोल बोलकर, बोल बोलकर, बोल बोलकर आप वही बीज को दोबारा उपज के लाते हो, वही फसल दोबारा उपज के लाते हो। मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, मेरा वैसा हो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। बस आपने बोला, वो बीज लग गया। अब वो बीज दोबारा पलट कर आपको फसल में आ जाएगा। ओके, तो आप वो बोलिए जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहिए। परमेश्वर जो आपके लिए करना चाहिए उन बातों को बोलिए। वो बातें मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए, आप नहीं देखना चाहते अपनी ज़िंदगी में। आप नहीं, वो सोच को भी आप छूना नहीं चाहते हैं, वो दोबारा आपके लाइफ में आने का आप इंतज़ार भी नहीं लगाना चाहते। ऐसी बातों को आप बोलना ही नहीं, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दीजिए अपने सोच में से, और उन बातों को बोलिए जो आप चाहते हो। वही फसल आपको फिर मिलता जाएगा और उसी रोड मैप में से आपके एक्टिविटीज़ होते जाएंगे। आमेन। यही बात आपको पास्टर क्रिस भी समझा रहे हैं, ये मैंने भी आपको यही समझाया है। और यही तरीका है परमेश्वर का। ओके, आपके साथ बर्ताव करने का, आपको आनंदित करने का, ओके, आपको खुश करने का यही रास्ता है परमेश्वर का, कि वो चाहता है कि आपको क्या चाहिए बोलो। आप बोलो, बीज बोवो। बोलते 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 वो बीज आपके बोए जा रहे हैं, उसकी फसल मैं लेकर आऊँगा। आप बोलो तो सही। परमेश्वर कहता मांग तो सही, मैं तुझे देने को तैयार है। तो मांग तो सही, तू बोल तो सही यीशु के नाम में, क्या चाहिए तुझे, मैं उसे देने को तैयार हूँ। लेकिन तू बोलता नहीं है, मांगता नहीं है, और फसल कैसे सोच सकता है फिर, है ना। इसके लिए परमेश्वर का ये तरीका है आपको देने का। आप उस तरीके में से चलिए, वो आपका सिद्धांत, परमेश्वर ने दिया हुआ सिद्धांत सफलता लाएगा। आमीन। देखिए वचन में क्या लिखा है, रोमियो के पत्री 4 अध्याय के 17 वचन में, वहाँ पे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब अब्राहम परमेश्वर को कहता है मेरे पास संतान नहीं है, एक संतान भी नहीं है, तो मुझे जातियों का पिता ठहराने की बात कर रहा है। ओके, तो अवस्था में देखिए वो कंप्लीटली ड्राई लैंड है,
ओके, वो कंप्लीटली सूखी ज़मीन है, विल्डरनेस ज़मीन है, दुख से भरी हुई ज़मीन है, कष्ट से भरी हुई ज़मीन है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसके लिए कोई तो वारिस मिले, लेकिन उसके ख्वाहिश के अनुसार उसके साथ हो नहीं रहा है। ओके, और वो आशा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा अचंभित काम कोई उसके लिए करेगा, ये उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ज़रिया नहीं है। जो उसके पास ज़रिया था वो सारा ने इसको बताया कि हगर को ले और इश्माइल को उसने पैदा कर दिया। ओके, तो वो ज़रिया परमेश्वर के पास है। जो आपको असंभव लगता है, उस बात को संभव करने का ज़रिया परमेश्वर के पास है। और वो अगर परमेश्वर के ओर से, जब परमेश्वर खुद वचन देके बोल रहा है, मैं तेरे हार्ट डिज़ायर को पूरा करूँगा, तेरी जो मनोकामनाओं को मैं पूरा करूँगा, तो आपका मनोकामना को परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है कि मैं पूरा करूँगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊँगा। तो अभी आपका मनोकामना कभी संभव नहीं होगा, ये दिखाई देता है आपको, लेकिन आपका मनोकामना के बारे में परमेश्वर बोलता है, मैंने वचन दे दिया है तुझे, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। तो हमने उसको विश्वास में लेना है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर, उस बात के ऊपर अब्राहम ने विश्वास करने के कारण परमेश्वर का वो धर्मी बन गया, उसने परमेश्वर के धार्मिकता को पाया। ओके, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। धर्मी यानी मतलब क्या? सही काम करने वाला। ओके, जो सही काम करता है। अब अगर चोर है, चोरी करता है, तो आपका माइंड क्या बताएगा? वो अधर्म के काम कर रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप बोलेंगे ये अधर्म का काम कर रहा है, ये अन्याय का काम कर रहा है, ये अत्याचार का काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा है। तो आप सही और बुरे का परख कैसे करते हैं? क्योंकि आपके अंदर विवेक बुद्धि है ना, आपके अंदर व्यवस्था है, आपका माइंड उसको परखता है, और उस परख के नीचे चाहे कितना भी कोई भी कितना भी चोरी करने वाले को बैकिंग करे और उसको अच्छा बोले, तो भी आपका विवेक बुद्धि आपको बताता है ये सही नहीं है, ये गलत है। ओके, ये सही नहीं है, ये अधर्म है, ये अनीति है, ये अत्याचार है। आप उसको नाम दे देकर उसको नेगेटिव में बता देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम सही या गलत अपने अंदर के व्यवस्था के अनुसार जांचते हैं, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा सही ठहरा हुआ परमेश्वर है। सदा सर्वदा उसको कोई गलत नहीं बोल सकता है, उसके रास्ते को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके न्याय का कोई सामना नहीं कर सकता है, उसको कोई भी दुविधा में नहीं डाल सकता है कि अब मैं क्या न्याय करूं इनका। ओके, उसके पास सब कुछ का सीधा रास्ता कौन सा है वो बताने को तैयार है। ओके, तो उतना सीधा रास्ता उसने वचनों में दे के रखा, व्यवस्था में। जो ये व्यवस्था को पूरा करेगा, वो व्यवस्था के अनुसार फिर उसको सीधा कहा जाएगा, वो सही माना जाएगा। अगर व्यवस्था का पालन नहीं किया तो वो गलत माना जाएगा। अगर व्यवस्था का पालन किया और सीधा माना गया तो उसका प्रॉफिट, उसको आशीष मिलेंगे, व्यवस्था विवरण में लिखे हुए आशीष मिलेंगे। ओके, अगर वो व्यवस्था को पालन ना करते हुए गलत पाया गया तो उसको श्राप मिलेंगे। तो इतना क्लियर कट परमेश्वर का वचन फ्रूट्स को दिखाता है कि अगर व्यवस्था के अनुसार करोगे तो आशीष है और तुमको सही माना जाएगा। तो व्यवस्था पालन के बाद, खतना करने के बाद, ओके, बपतिस्मा लेने के बाद, ऐसा इतना ज़्यादा कंडीशंस के बाद हमको सही कहा जाएगा। तो फिर अब्राहम ने तो वैसा कुछ भी नहीं किया था। अब्राहम ने क्या किया? सिर्फ उसने बोला, ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो मेरा क्या है, अब तो बोलने वाला है और तू ही करने वाला है, तो मैंने तो सिर्फ उसको पूरा होते हुए देखना है। उसने अपने आप को उसके हवाले दे दिया कि जैसा तू बोल रहा है होने दे वैसा। तो उसने विश्वास किया। ओके, मरियम ने विश्वास किया। ओके, तो इस तरह से हमारा विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। ओके, हम सही बन जाते हैं, हम विश्वास के द्वारा सही बन जाते हैं। हम विश्वास करने से, हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर कहता है मेरी मनोकामना को वो पूरा करेगा। हम अगर उस बोलने के ऊपर, अब्राहम को क्या किया परमेश्वर ने? बोला, है ना, उसको बोल के दिखाया कि तू जातियों का पिता होगा। लिटरली वो वैसा अवस्था में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको बोला तू जातियों का पिता होगा। ओके, उसने क्या किया? भरोसा किया। ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो शायद से तेरे पास कुछ है ऐसा जो तू इसे देख पा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो उसने उसके हवाले कर दिया अपने आप को। वैसा ही
जब हम अपने रिजल्ट्स को हमारे वचन के नीचे से देखेंगे, वचन कहता है तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, परमेश्वर कहता है तेरी मनोकामनाओं को मैं पूरी करूँगा। तो इसका मतलब क्या बनता है कि वो वचन का रिजल्ट देने वाला जानता है कि उसको वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। हमारे सामने बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, हमारे सामने बहुत बड़े पहाड़ हो सकते हैं, समंदर फैला हुआ हो सकता है, हम जा नहीं सकते, ऐसी आग फैली हुई हो सकती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ दिख सकती है, लेकिन वो सब कुछ हम अपनी आंखों के पर्दे के पीछे से देख रहे हैं। ओके, हमको उस पर्दे को हटाने के बाद में परमेश्वर क्यों बोलता है मैं तेरी मनोकामना पूरा करूंगा, वो क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है, वो क्यों इतना आत्मविश्वास के साथ अब्राहम को बोलता है मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। तो ये इतना आत्मविश्वास के साथ बोलने वाला वही बोल सकता है जिसने देखा है कि वो बना सकता है उसे। ओके, अगर उसने बोला है मैं तेरी मनोकामना को पूरा करूंगा, तो इसका मतलब वो ऐसा परमेश्वर है जिसने देखा है कि आपके मनोकामना को वो अंत दे सकता है। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, जैसे अब्राहम ने उसके बात को हाँ में हाँ मिलाया, वैसे हमने परमेश्वर के बात को हाँ में हाँ मिलाना है। और हमने अपनी अभी की अवस्था को नहीं देखना है। अब्राहम थक चुका था। ओके, आप थक जाएंगे। ओके, आपको ऐसे लगेगा कि ये होगा या नहीं होगा, अब तो बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी आप एक सेकंड प्लान को नहीं लेना। ओके, आप वो वही प्लान में ठहरे रहना, क्योंकि देखो अस्थिर लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आप वेवर नहीं हो जाना। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप स्थिर रहो उस प्लान में। ओके, अगर आपको बिजनेस करना है, आप स्थिर रहो उस प्लान में। अगर आपको कस्टमर्स चाहिए, आप स्थिर रहो कि आज के दिन में मुझे इतने कस्टमर्स चाहिए परमेश्वर। स्थिर माइंड में रहो आप। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आप स्थिर माइंड में रहो, लॉर्ड इसके अंदर से मुझे ये प्रमोशन चाहिए। स्थिरता के अंदर से आप अंत को पाएंगे। उसको बोलते रहना है, ये एग्ज़ाम मैं लिखूंगी और मैं टीचर के जॉब के लिए पास हो जाऊंगी, ये एग्ज़ाम को मैं लिखूंगी और मैं डॉक्टर के लिए पास हो जाऊंगी, ये एग्ज़ाम को मैं लिखूंगी और मैं इसके आगे मेरा सब कुछ बदलता हुआ देखूंगी। आज मेरे जीवन का ये बदलने का समय परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज की एनर्जी मैं उसके अंदर उंडेलूंगी जो इन्वेस्ट किया जाएगा, और परमेश्वर के अंदर से मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो वायदे का परमेश्वर है, वो पक्का परमेश्वर है, वायदा पक्का करके रखने वाला, कि वो कहता है तेरी मनोकामना मैं पूरी करूँगा। मेरी मनोकामना है मैं चंगी हो जाऊँ, मेरी मनोकामना है मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, मेरी मनोकामना है कि मैं परमेश्वर में ये ऐसे ऐसे देखना चाहती हूँ, मेरी मनोकामना है कि मेरी आत्मिक आंख खुल जाए और मैं देख सकूँ, अंधकार और उजियाले दोनों को सही ढंग से परखना सीख सकूँ। मैं ये सारी चीज़ें अगर मेरे मनोकामनाओं को उस तरह से बोलना शुरू करूं कि अगर ये मनोकामना है मेरे पास, तो इसको पूरा करने वाला भी मौजूद है और वो पूरा होकर रहेगा। और अगर मैं डगमगाऊंगी नहीं, तो वो सब कुछ पूरा होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे संपन्नता से, समृद्धि से भर दिया है, मैंने तुझे चंगाई भलाई से भर दिया है, मैंने तुझे शांतिदायक आत्मा से भर दिया है, मैंने तुझे कृपा दृष्टि से भर दिया है। यानी वो तो पहले से भर चुका है, हमको उसको सिर्फ पकड़ लेना है। विश्वास के द्वारा आप ये सब कुछ पकड़ सकते हैं। ये विश्वास का सिद्धांत है। ओके, आप विश्वास अंधाधुन नहीं करते हैं कि आपने विश्वास किया और अंदाज लगा रहे होगा या नहीं, आपको अंदाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका विश्वास का अंत देने वाला परमेश्वर वो एक स्पिरिचुअल किंगडम है जो आपको वैल्यू देता है। ओके, वो आपको मूल्यवान समझता है, आपके बोल को, आपके शब्द को वो वैल्यू देता है, इम्पोर्टेंस देता है, और उसका वो फसल लाने की जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है आपके लिए कि वो आपके लिए ये काम करेगा। ओके, तो वो वायदे का पक्का परमेश्वर आपके शब्द को पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता है, और अंत देने के रास्ते आपको प्रक्रिया में से लेकर जाता है।
ठीक है, तो आपको बीच रास्ते में उसको छोड़ नहीं देना है। अविश्वास के द्वारा उसको आप लज्जित फज्जित हुए जैसे अवस्था में नहीं पड़ जाना है। आपका परीक्षा कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी परेशानी की क्यों ना हो, उसका अंत देने वाला परमेश्वर है। मैंने हमेशा आपको पिछले साल भी यही बताया, आखिरी शब्द परमेश्वर का होता है। अंत परमेश्वर की ओर से आता है, आपकी परिस्थिति की ओर से नहीं आता है, शैतान के जगत की ओर से नहीं आता है। अंत परमेश्वर की ओर से फैसला किया जाता है, अंत परमेश्वर की ओर से ठहराया जाएगा। अगर आप स्थिर रहेंगे तो, अगर आप बीच रास्ता छोड़ देंगे, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। ठीक है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। ओके, मुर्दों के अंदर वो अपनी श्वास फूंक कर उसको जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो आपके कोई भी एरिया ऑफ लाइफ सूखी पड़ी है, अगर आप बांझपन में हैं, अगर आपके जीवन में नौकरी मिलती है और टूट जाती है, ओके, अगर आपका कोई जन ऐसा है कि वो बीमार, एक बार ठीक होता है दोबारा बीमार गिर जाता है, ओके, आपके उतार चढ़ाव के सारी अवस्थाएं हैं और आप बेहाल हो चुके हैं, ओके, बहुत सारा समय लगा चुके हैं, एनर्जी लगा चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप सोच चुके हैं, लेकिन कोई अंत आपको मिल नहीं रहा है। ओके, ये आपका विल्डरनेस, ये आपका ड्राइनेस है, ये आपका ऐसा जगह है जहाँ से आपको अच्छी फसल आने का कोई रास्ता सोचता ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो रास्ता मैं हूँ। ओके, प्रभु यीशु के नाम में तू मुझे मांग, तुझे क्या चाहिए, तो आप मांगना शुरू करना है कि मुझे पूरी तरह से 100% चंगाई चाहिए, दोबारा मुझे इस बीमारी में नहीं आना है, मुझे पूरी तरह से छुटकारा चाहिए, दोबारा मुझे ये बंधन में नहीं आना है, मुझे पूरी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, दोबारा मुझे ये अवस्था में नहीं आना है, मुझे पूरी तरह से फैमिली में आना है, दोबारा मुझे ऐसा बेघर नहीं होना है, मुझे पूरी तरह से अपने लोगों के बीच में स्थिर होना है, दोबारा मुझे इस तरह से लोगों से दूर नहीं होना है, परमेश्वर के फैमिली में, परमेश्वर के जनों में, परमेश्वर के विश्वास में मुझे होना है। आपको जो चाहिए मांगो परमेश्वर से, ओके, उसका अंत देने वाला विश्वास योग्य है, आप उससे हटना नहीं है। अब्राहम को आपने विश्वास का पिता देखा है, उसको परमेश्वर ने बोला था तो विश्वास का पिता है, जातियों का तो पिता रहेगा। आपने देखा कि आज हम अब्राहम को विश्वास का पिता बोलते हैं, ओके, आपने देखा उसका वेवरिंग हार्ट था, वो भी थक चुका था, उसका आत्मविश्वास भी डगमगाया था और सारा की उसने सुन ली। हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है और हम किसी और की सुन लेते हैं और कोई ऑप्शन बी ले लेते हैं हम, ओके, और प्लान बी लेते हैं, कोई ऑप्शंस ले लेते हैं, ओके, जिसका कॉम्प्रोमाइज़ में चलता जाएगा कुछ, तो हम ऐसा रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर रास्ता नहीं छोड़ता है, उसको आपने जो मांगा है वो पूरा करके देने वाला परमेश्वर है, नहीं तो वो धर्मी नहीं कहलाएगा। ओके, वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, उसने बोला है तो मांग मैं तुझे दूंगा, तो वो उसका न्याय है, वो उसका जस्टिफिकेशन है, वो उसका सिद्धांत है। अगर आपने उस बात को बोल बोल के इतना वजन भर दिया, तो परमेश्वर का स्पिरिचुअल किंगडम उस बात को उठा कर प्रक्रिया में डालता रहता है और वो एनर्जेटिक होता जाता है आपकी बात, और वो फसल को उसी तरह से मैनिफेस्ट करके लाता है। आमेन। तो आप परमेश्वर का इंतज़ार मत कीजिए कि मेरा कोई मैरिज पार्टनर आने वाला है, मुझे कोई भविष्यवाणी दिया है, मुझे ऐसा कुछ होने वाला है कि मैं इस तरह से कुछ होने वाली हूँ। नहीं, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। आपको अगर भविष्यवाणी दिया है, आप बोलिए कि मेरे लाइफ में ये मेरे लिए परमेश्वर ने वायदा रखा है, वो वायदे के अनुसार मेरी मनोकामना पूरी होगी। अब वो भविष्यवाणी को आपकी मनोकामना बना दीजिए। ओके, अगर आपको बोला है मैं इस तरह से कोई जॉब करने वाली हूँ, आपकी मनोकामना बना दीजिए ऐसा। ओके, अगर कोई भी तरह से आपको जो आप मनोकामना बनाएंगे उसको आप बोलेंगे, परमेश्वर का स्पिरिचुअल किंगडम उसकी जिम्मेदारी उठाता है उस प्रक्रिया में से आपको लेकर जाने का, और वो पूरा करके देता है। आपको उसमें से बाहर नहीं हटना है। आपको दनियल को भी याद रखना है कि वो भी प्रार्थना कर रहा था, पहले दिन उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस तक पहुँचने में 21 दिन उसको लगे। ओके, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परमेश्वर आपके बहुत करीब है।
ओके, प्रभु यीशु के द्वारा आपके करीब है, वो आपकी मनोकामनाओं को वो अपना फुट स्टेप्स डाल डाल कर, जैसा नीति वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स में लिखा है 3 अध्याय में कि आप देखते हैं उसे 6-7 वचन में कहीं लिखा है कि तुम अपने समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी योजनाओं को तुम परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, ताकि वो तुम्हारे लिए फुट स्टेप्स तैयार करेगा और तुम्हारे अंत को वो तुम्हें देगा। हालेलुया। तो वही तरीके से प्रोवर्ब्स 16:3 भी बोलता है, 16:3 नीति वचन यही बोलता है, तुम्हारे सारे कामों को तुम मेरे हाथों में सौंप दो, ओके, मैं उसे स्थापित करूंगा, एस्टैब्लिश करूंगा, उसे मैनिफेस्ट करूंगा, मैं प्रकट करूंगा उन सारी बातों को। अगर हम अपने मनोकामना को, हम मालूम है हमको क्या चाहिए, लेकिन हम उसको फुट स्टेप्स बनने के लिए बोलेंगे नहीं, तो फुट स्टेप्स ना बनते हुए हम डायरेक्ट अंत में कैसे पहुंचेंगे। ओके, हमको परमेश्वर का रूल्स फॉलो करना है, हमको विश्वास का रास्ता फुटस्टेप्स से लेकर जाता है, वो फुटस्टेप्स के माध्यम से हमारा वो जीत हमको मिल जाता है। और ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब कुछ को तोड़ मरोड़ कर कुचल कर अपना रास्ता बनाकर आपको देगा। हालेलुया। सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारे पहाड़ों को, सारे जंगली जानवरों को, सारे प्रकार के कंटीले जगहों को, आग को, सब कुछ को वो मिटा के, तोड़ के, मरोड़ के सीधा खड़ा रास्ता आपको देगा कि वो जगह तक आप पूरी तरह से पहुंच चुके होंगे, वो डेस्टिनी में आप पूरी तरह से कंप्लीट होलनेस के साथ, फुलनेस के साथ, एक मात्रा भी कम ज़्यादा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ नहीं, पूर्ण रूप से आपको उसमें वो उतार के रखेगा। आमेन। आपका मनोकामना पूरा करने वाला परमेश्वर है वो। ओके, आप देखते हैं प्रेयर माउंटेन को, देखते हैं आप, मनोकामना परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन, लेकिन उन्होंने उनका मनोकामना उसे बना दिया। आप एएनएम मिनिस्ट्री को देखते हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन, लेकिन उन्होंने उसको अपना मनोकामना बना दिया। अब मनोकामना के पीछे से वो आवाज़ उठाते हैं, उनकी मनोकामना की क्राई वो शाउट अप करते हैं, उनकी मनोकामना का जोर वो ऊंचा करते हैं। परमेश्वर के फुटस्टेप्स उनके लिए बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। दुनिया उनको सपोर्ट करे नहीं करे उनको परवाह नहीं है, उनको पता है मेरी मनोकामना है ये, और ये मेरा मनोकामना अगर मैं ऊंचा उठाता रहूँगा, ऊंचा उठाता रहूँगा, ऊंचा उठाता रहूँगा, ऊंचा उठाता रहूँगा, तो फुटस्टेप तो बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। वो एंड कितने सालों के बाद आया, लेकिन आया वो। हालेलुया। वो फुटस्टेप्स चले, आप उनके अगर बैकग्राउंड में फुटस्टेप्स देखेंगे तो उनके, बोलते हैं ना वो, कि हम सिर्फ उनकी ग्लोरी देखते हैं, उनकी स्टोरी नहीं देखते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड में वो अब्राहम की तरफ बहुत बार ऐसा सोच भी लिए होंगे, कोई तरह से ऑप्शन ए का, कोई प्लान बी चेंज करने का, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, लेकिन वहाँ से भी वो छोड़े नहीं। वो पूरा एंड बताता है कि उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं, वो एंड उनको मिल चुका, वो एंड बताता है कि उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं। वो एंड अभी उनका मिनिस्ट्री जो खड़ा है वो आपको फ्रूट बताता है, वो मिनिस्ट्री फ्रूट है, उनके मनोकामना को उन्होंने छोड़ा नहीं, ये बताने वाला फ्रूट है वो। हालेलुया। तो हम एस्टैब्लिश होने वाला रास्ता चलना है, हमको एस्टैब्लिश होने का जरिया इस तरह से अगर हमने अपने अंदर से जिम्मेदारी के साथ नहीं चला तो हम फ्रूट नहीं देख सकते, अंत नहीं देख सकते। जो भी है उसी को हम जीते जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में, लड़खड़ाते जीवन में, टूटते फूटते, गिरते बिखरते, ऐसे ही स्कैटर्ड अवस्था में आप चलते जाएंगे। आपके ऊपर दया करने वाले लोग बहुत रहेंगे, आपको व्याकुल निराश होने का बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, आपको अपने आप को बदनसीब बोलने का भी बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा, आपको अपने आप को पूरी तरह से लोनलीनेस में पैकअप करके अलग करके रखने का भी बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस रहेगा, बहुत ज़्यादा रीजंस रहेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे उस सिचुएशन के बारे में। ओके, आप उस सिचुएशन को गले लगा के बैठे हैं। तो वही बोला है ना प्रोवर्ब्स में, जो आलसी है उसके इर्द गिर्द सारे कंटीले पेड़ पौधे उग निकलते हैं, इतनी झाड़ी जब झड़ बेरिया उग निकलती है जहाँ से उनको चलने का भी रास्ता नहीं दिखता है, उसके अंदर वो घर भी छुप जाता है। आपकी स्टोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उसके अंदर दिखते ही नहीं हैं कि आप मसीही हो। ओके, तो ये आलसीपन का लक्षण है, आपको उसमें से बाहर निकलना है और अपने ज़मीन को आपने
कल्टीवेट करना है। आपको जो चाहिए मनोकामना बना दीजिए उसको और उसके ऊपर स्टेप इन कीजिए। मेरी एक आत्मिक बेटी है, वो हमेशा एक ना एक एग्ज़ाम देते रहती है और हमेशा उसको बिना रिजल्ट के रिटर्न आना पड़ता है। वो एग्ज़ाम देना छोड़ती नहीं है। मैंने बोला मैं अभी उसको, अगर वो ये सुनेगी तो उसको पता चलेगा। ओके, मैं उसके बारे में ये सोचती है वो बीज बोते जा रही है, क्योंकि हर बार वो बीज बोने जाती है, हर बार वो एग्ज़ाम देने जाती है, वो प्रेयर के साथ जाती है, वो मुझसे प्रेयर करवा लेती है, वो प्रेयर के साथ जाती है, प्रेयर के साथ जाती है, प्रेयर के खुद भी प्रेयर करती है, लेकिन हर बार वो फेलियर का रिजल्ट लेकर आती है। उसको सिलेक्ट नहीं किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन मैंने बोला तेरा बीज है और तेरी मनोकामना है। ओके, वो तेरा बीज बोना मनोकामना को पूरा करने का रास्ता, फुटस्टेप है वो परमेश्वर। कौन सा बीज फसल में लाएगा बोल नहीं सकते हैं, कौन सा एग्जाम उसको पास आउट करने का डिक्लेरेशन देगा बोल नहीं सकते हैं, कौन सा रिजल्ट उसको कहाँ पहुँचा देगा हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, हमको आगे जाना है। देखिए, अब आप ये बोल सकते हैं कि इतने प्रार्थना किए फिर भी फेलियर रिजल्ट आ रहा है, तो उसने अपने आत्मिक लीडर को बदल लेना चाहिए। आत्मिक लीडर बदल लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, अभिषेक बढ़ जाएगा, आप निकल जाइए वहाँ पे, लेकिन प्रिंसिपल बदलेगा नहीं, सिद्धांत बदलेगा नहीं। बोना आपके कंपल्सरी आपका फुट स्टेप है। ओके, हो सकता है एक अच्छे अभिषिक्त दास जैसे एएनएम मिनिस्ट्री के दास हैं, आप उनके हाथ के नीचे जाके आप ले हैंड करवा लीजिए, प्रमोशन आपको सेकेंड्स में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए वैसा। लेकिन फिर भी आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, लेकिन फिर भी आपको पीछे बैकग्राउंड में जो है वो यही रहेगा कि आपको बोलना पड़ता है, प्रार्थना के साथ, बोलने के द्वारा, कन्फेशन के साथ, विश्वास के साथ आप उस फुट स्टेप्स में चलते जाना पड़ता है, तभी जाके आपकी सफलता आपके हाथ लगती है। ओके, तो ये पेशेंस का काम है, ये धीरज के साथ चलने का काम है। इसके अंदर बौखलाहट से नहीं चल सकते, उतावलेपन से नहीं चल सकते, घाई गड़बड़ी से नहीं चल सकते, बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे कुछ भी निगेटिविटी नहीं है, आप निगेटिविटी के साथ भी नहीं चल सकते हैं। ओके, आपको ठोकर आ गई, आपको ऑब्स्टेकल आ गया, आप रुकना नहीं है। मेरी आत्मिक बेटी आज भी रुकती नहीं है। ओके, वो आज भी पकड़ के बैठी है, नहीं मैं वो एग्ज़ाम दूंगी, अब ये नहीं तो मैं आगे जाके और एक एग्ज़ाम दूंगी, अब ये नहीं और एक एग्ज़ाम। वो थकती नहीं है पढ़ाई करते करते। ओके, और एक दूसरी आत्मिक बेटी है, वो तो एक एग्ज़ाम देगी और फिर बस उसके अंदर बैठ के निराश होके, ये है मेरी हालत। ओके, हाँ मुझे प्रॉफिट ने बोला था ऐसे ऐसे, लेकिन ये हुआ नहीं, हो गया निराश। ओके, उसको निराशा में लेकर बैठ गई। दूसरी आत्मिक बेटी है, वो तो बिल्कुल उसका निराशा का नामो निशान नहीं है, बस वो स्टेप आउट करते रहती है, बस यहाँ से मैं आगे जाऊँगी, यहाँ से मैं आगे जाऊँगी, धक्के मार के वो आगे के एग्जाम्स देते ही रहती है, देते ही रहती है, देते ही रहते, जो होना है सो हो। लेकिन मैं प्रेयर किया है, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने प्रेयर किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने प्रेयर किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने प्रेयर किया, मैंने एग्ज़ाम दिया। कहाँ तक वो फेल होगा, कहाँ तक? मैं आपको बोलती हूँ, उसका कोई भी विश्वास खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ओके, पूरे इकट्ठे उसको पूरे सूत के साथ उसको रिटर्न बैक्स आएगा परमेश्वर की ओर से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपके फेथ लाइफ में विश्वास को सामने रख के चलना, आपके मुंह के बोल शब्द से चलना, वचन के ऊपर आपका ध्यान रखते हुए चलना, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। आपको कितनी भी बड़ी जख्म क्यों ना लगे, आपको कितना भी बड़ा विश्वास टूटने का अवसर क्यों ना आ जाए आपके ज़िंदगी में, तो भी वो अवसर नहीं लेना है। आपने वही अवसर को उठाना है कि मुझे और आगे चांस है, मैं और आगे मेरा सारा विश्वास डाल के आगे जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी मनोकामना पूरी हो रही है, मुझे पता है मेरा सारा जो मेरा मनोकामना है वो कंप्लीट होने के लिए आया है, मुझे पता है वो कंप्लीट होके ही रहेगा, क्योंकि उसका अंत देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को मैं जानती हूँ जो मुर्दों में जान डालता है, वो परमेश्वर को मैं जानती हूँ जो कुछ नहीं है उस अवस्था में वो कुछ भी नाम लेकर पुकारता है। ओके, तो आपका कितना भी आपका हियाव तोड़ने वाला आपका सामना करे, कुछ भी टकराए आपके विरोध में, आप उससे लज्जित नहीं है, आप उसके कारण दुखी नहीं है, आप उसके कारण व्याकुल नहीं है, आप आगे निकल रहे हो, क्योंकि आपकी मनोकामना पूरा होना है,
आपकी मनोकामना पूरा होने का समय आया है। आपकी मनोकामनाओं का फुटस्टेप्स को आगे और चलना है आपको। वहाँ तक पहुँचना है जहाँ आप एस्टैब्लिश हो जाएँगे, जहाँ आप स्थिर हो जाएँगे, स्थापित हो जाएँगे। आपकी मनोकामनाएँ जब गवाही बन के आ जाएगी, आप सोच नहीं सकते वो मनोकामना को पाने के वक़्त में कैसे परमेश्वर ने आपको चलाया। फिर आप लोगों को आपकी स्टोरी बताओगे, क्योंकि अभी तो वो गवाही देख के आपका ग्लोरी देख रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपको विश्वास के द्वारा अपनी मनोकामनाओं से, अपनी मनोकामनाओं के पावर से आपने अपने लाइफ को जो चाहिए वो बनाने का रास्ता पास्टर क्रिस भी यही सिखा रहे हैं आपको, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे दोबारा रोमियो के पत्री 4 अध्याय का 17 और 18, आगे 18 वचन भी पढ़ेंगे। पहले 17 से दोबारा पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। अब 18 वचन देखिए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो आप देखिए वो निराश था, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। आपके सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके बीच में से आपने उठना है और विश्वास के वचन को बोलना शुरू करना है। आपका सारा इम्पॉसिबिलिटी के बीच में से आपने उठना है और वहाँ से आपने तीर मारना शुरू करना है। आपने वचनों को बोलना शुरू करना है, आपने पॉजिटिव बोलना शुरू करना है, आपने परमेश्वर जो कहता है उन बातों को अंगीकार करना शुरू करना है कि परमेश्वर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है। वो मनोकामनाओं को तुमने बोलना है। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं उस मनोकामना को मांगती हूँ, मेरे जीवन में ये पूरा हो जाए। नासरी यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, मेरे अंदर का ये बीमारी निकल जाए, मेरा ये बंधन टूट जाए, मेरे घर के रगड़े झगड़े खत्म हो जाए, मेरे विरोध ही खत्म हो जाए। सारी चीज़ों को आप अपने मनोकामनाओं के अंदर से बोलना शुरू करो और वो कंटिन्यू रखो, उसके बाहर निकल मत जाओ। ओके, उसको कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। आपको वो अंत देता ही देता है और वो अंत आता ही आता है। परमेश्वर उसका अंत देने वाला जिम्मेदारी लेता है। उसका किंगडम, उसका स्पिरिट्स उसके पीछे काम करना शुरू करते हैं। आपके एक्टिविटीज़ में चेंजेस दिखाई देगा आपको। ओके, देखो इब्रानी के पत्र में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी विश्वास की ऐसी डेफिनेशन दी है, ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप विश्वास की बात को इस तरह से देखते हैं जैसे वो है, कोई चीज़ के रूप में वो बदल कर आएगा, ऐसा आप उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विश्वास आप अपने तरीके से नहीं, वो परमेश्वर उसको आकार देगा, शेप अप करेगा। ओके, परमेश्वर उसको एग्जिस्टेंस देगा, अस्तित्व देगा। आप सिर्फ विश्वास के स्तर पर चल रहे, सरफेस में चल रहे, लेकिन उसको आकार देना, उसको एग्जिस्टेंस में लाना, उसको मैनिफेस्ट करना आपके द्वारा नहीं होता है। वो स्पिरिचुअल किंगडम परमेश्वर का उसको आपके लिए तैयार करके लाता है। ओके, तो आपका विश्वास अब्राहम के विश्वास के समान कैसे रहता है कि आपको वो एक सब्सटेंस में तैयार होके परमेश्वर के स्पिरिचुअल किंगडम में से आपको दिया जाएगा। तो आपका विश्वास खाली खनखनाने वाला विश्वास नहीं है, खाली एक फालतू की कोई बातें नहीं है। इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में, इसके बैकिंग में स्पिरिचुअल किंगडम मौजूद है। तो नीचे गिरने वाला नहीं है आपका कोई भी बात, उसको स्पिरिचुअल किंगडम वैल्यू देके उसका सब्सटेंस बना के आपके लाइफ में वो लेकर आएंगे। ऐसे ही आपने अपने आप को पूरी तरह से फेंक देना है परमेश्वर के ऊपर। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी मत उठाओ कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से मत सोचो। ओके, अपनी जिम्मेदारी के अंदर से अगर आप सोचने जाओगे तो आपको उसको पूरा करने वाला स्पिरिचुअल किंगडम कौन रहेगा आप नहीं जानते हैं, और वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में चले जाएंगे। ओके, तो आप अपनी जिम्मेदारी मत उठाओ, आप ये देखो कि आपका ये काम परमेश्वर कर सकता है। ओके, और
उसको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, और मैं उस विश्वास में अपने आप को पूरी तरह से दे देती हूँ। चाहे कैसा भी टकराव हो मेरा, कितना भी हताशा के साथ मेरा टकराव हो, सामना हो, तो भी मैं उसके पार होकर उस विश्वास में आगे निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे एंड रिज़ल्ट देने वाले पर भरोसा है। इतना आपका परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी रखना है। अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने उसको सक्सेसफुल कैसे किया, अब्राहम को। पहले उसका नाम बदल दिया। अब्राम जो था, वो अब्राम से वो अब्राहम बना दिया, मतलब जातियों का पिता अब्राहम। और सारा जो नाम था, सारा को साराह बना दिया। ओके, तो जो सराय एक नाम था, मतलब एक एक की माता, लेकिन उसको अनेकों की माता बना दिया, और उसका नाम सारा, इंग्लिश में SARAH, ऐसा H एडिशन हो गया उसके नेम में। और अब्राहम के अंदर, अब्राम के अंदर भी H ऐड हो गया, अब्राहम हो गया वो। ठीक है, तो परमेश्वर ने उनके नाम को ही बदल दिया। और अब जो भी उनको पुकारता था, तो जब वो एक दूसरे को पुकारते होंगे, तो वो वही नाम से पुकारते होंगे जो भविष्य उनका मनोकामना परमेश्वर ने दिया हुआ था, कि तू जातियों का पिता बनेगा, तू अनेकों की माता बनेगी, है ना। तो इस तरह से वो ही डेस्टिनी आने वाला उनको मुंह के शब्द दे दिए। वो एक दूसरे को वो मुंह के शब्द से कॉल करते थे। वो सारा को साराह कह के बुलाता था, और अब्राम को अब्राहम करके लोग बुलाते थे। तो इसका वो पूरी तरह से प्रॉफिटेबल उनका शब्द बन गया। उनके मुंह के शब्द इतने वजनदार बन गए, इतने ज़्यादा मात्रा में वो कॉल कर करके इतने ज़्यादा मात्रा में वो एडिशन हो गया, कि वो उनका डेस्टिनी में बदल गया, उनका मंजिल में बदल गया। यानी हमको ये शब्द का पावर समझ में आना चाहिए। देखो, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं। मैं हमेशा मेरे आत्मिक बेटी को बोलती हूँ, जो एग्ज़ाम देती है, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ, उसका ख्वाहिश है कि वो हायर सैलरी का कोई एग्ज़ाम्स पास करे। लेकिन मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि नहीं, सैलरी के पीछे नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है वहाँ के ईविल पावर्स, मतलब ईविल किंगडम भी उतना ही तेज रहता है। ओके, जितना ज़्यादा हाई सैलरी पेड ऐसे जॉब्स रहते हैं, वहाँ पे उतने ही कॉम्पिटिशन्स और ईविल किंगडम का भी ज़ोर ज़्यादा रहता है वहाँ पे। तो मैंने बोला, आप तसल्ली रखो अपने अंदर। ओके, तो ऐसा नहीं, आपके अंदर का मनोकामना आपको मालूम है कि आप हायर सैलरी लेना चाहते हैं, तो आप हमको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। आप क्यों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। आपकी मनोकामना है वो, है ना। आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं, आपकी मनोकामना है वो। ओके, आप क्यों टीचर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी मनोकामना है। हम उसको कन्विंस नहीं हो सकते हैं। हम आपको दूसरा कुछ भी बता सकते हैं, आप बिज़नेस कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ओके, क्योंकि हम आपकी मनोकामना के साथ सहमत होने की ज़िम्मेदारी आपको नहीं रखनी है। ओके, हमको आपके मनोकामना के साथ एक मन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मनोकामना है, आपको चाहिए, आप किसी के मनोकामना के साथ एक मत होने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके मनोकामना को देखने के लिए आप चिंता मत कीजिए। अरे ये तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये तो मुझे चाहिए ऐसा, लेकिन ये तो इसके बारे में ऐसे बोल रहा है। ओके, आपको दूसरों की नहीं सोचना है, आपकी मनोकामना है, आपकी जिम्मेदारी, आपको चाहिए। अगर वो डेस्टिनी मिला तो वो आपका फ़ायदा होने वाला है। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसका। ओके, उसका जो भी चैलेंजेस रहेगा वो आपको सहन करना है, उसका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा वो आपको झेलना है, हमको थोड़ी कुछ करना है। तो हमने आपको उस बारे में कुछ भी ओपिनियन देने से आपका मनोकामना टूटना नहीं है। ओके, हमारी ओपिनियन से वो आपको कोई भी तरह से आपका फेथ में डिस्टर्बेंसेस नहीं लाना है। आपको चाहिए आप मनोकामना में स्थिर रहो, निकलते जाओ आगे, निकलते जाओ आगे, आपकी मनोकामना और परमेश्वर। उसके बाद जब आप डेस्टिनी में उतरते हैं, तो वो चैलेंजेस और आप आप कैसे हैंडल करते हैं वो सब चीज़ें, वो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। उसके बारे में फिर हम लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। आमीन। तो मनोकामना आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर के साथ का आपका संबंध आपका मनोकामनाओं में बोला गया है। आप मांगो परमेश्वर से, वो देगा। आप मांगते रहो, जाते रहो, मांगते रहो, जाते रहो, मांगते रहो, जाते रहो, मांगते रहो, जाते रहो। परमेश्वर का वो कमिटमेंट है आपको, वो आपको विश्वास योग्यता दिखाने का उसका ज़रिया है कि वो स्पिरिचुअल किंगडम उसका ओपन करेगा और आपके मनोकामनाओं को वो एस्टैब्लिश करके लाएगा। आमीन।
आपके मनोकामनाओं के बीच में आप शैतान को मत पकड़िए। शैतान के साथ आपको युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। हारे हुए को और आप क्या युद्ध करके हराने वाले हैं? तो उसको सिर्फ हारा हुआ ही आप बोलना है, आप उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं लाना है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है और आपको उसको हराने की और ज़रूरत नहीं है। आपको विश्वास के जो दौड़ है, मतलब कुश्ती है, वो अच्छी कुश्ती लड़ना है। ओके, वो आपके मनोकामना के विश्वास को तोड़ने के पीछे लगा रहता है, वो आपके मनोकामना के विश्वास को लड़खड़ाने के पीछे लगा रहता है, वो आपको अस्थिर करके दूसरा ऑप्शंस देकर आपको भटका देने की कोशिश करता रहता है, वो आपको जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके ओपिनियंस के द्वारा आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा वो। तो उसके चाल चलाकियाँ सिर्फ आपको अपने ध्येय से, आपके मकसद से, आपके मंजिल से नीचे उतार देना, ये उसका मकसद है, उसका निशाना है ये। ओके, तो उसके साथ आपको फाइट कैसे, आपको वो फाइट नहीं है, आपको विश्वास की फाइट है। आपका विश्वास को आपको थामे रखना है। ओके, आपका विश्वास आपको कमज़ोर नहीं करना है, आपका विश्वास का कन्फेशन बदल नहीं देना है, आपका विश्वास का ऊंचाई आपको नीचे उतार कर नहीं लाना है। ओके, आपके मनोकामनाओं को आप निराशा में धकेल नहीं देना है। ओके, जिसका अंत कुछ भी नहीं आएगा ऐसी अवस्था में उसको नहीं डाल देना है। आपको परमेश्वर पूरा करने का वायदा दे चुका है। आप अपने विश्वास को टक्कर लगाने वालों से मत डरिए। ओके, आपके विश्वास को ज़ख्मी करने वालों से मत डरिए। आपके विश्वास को उखाड़ कर वो कितना भी कुछ भी तमाशा कर दे, आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है, क्योंकि वही विश्वास आपके मनोकामनाओं का अंत लेकर आने वाला है। ओके, आपने बोला है, आपका परमेश्वर के साथ बात हो चुका है, आपका कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर के साथ बन चुका है, येस एंड आमीन हो चुका है। फाइनल उसका रिजल्ट परमेश्वर की ओर से येस एंड आमीन में दे दिया गया है। ओके, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्या परमेश्वर देगा या नहीं देगा। वो ऑलरेडी येस एंड आमीन बोल चुका है, आप सिर्फ उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको उतार के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने सामने अस्तित्व में लेकर आ रहे हैं। इतना ही काम आप कर रहे हैं। वो आपकी मनोकामना से खुश हैं, वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। इन वचनों को आपने अपने अंदर पूरी तरह से पकड़ लेना है और आपको जो चाहिए ये रास्ते से आपको प्राप्त करते हुए आगे जाना है। ओके।